तो गाइज़, आप इंडिया में आते हो फॉरेन कंट्री से छुट्टी मनाने के लिए अपने फैमिली के साथ। कोई 1 साल के बाद आता है, कोई 2 साल के बाद, कोई 3 साल के बाद, कोई 1 महीने की छुट्टी के लिए आता है, कोई 2 महीने के लिए छुट्टी के लिए आता है। तो इस अपडेट को, इस खबर को आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अचानक घर पे पुलिस आएगी और सीधा आपको गिरफ्तार करके जेल लेके जाएगी, क्योंकि ऐसे मामले आ रहे हैं। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने जो अपडेट के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इंडिया आ रहे हो तो आप सावधान, आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और कुछ रूल है, जो कुछ नियम है, वो पालन करना आपको ज़रूरी है। 3 इम्पोर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, अगर आप फ़ॉरेन कंट्री से इंडिया आ रहे हो तो ये जो नियम है, ये जो अपडेट है, हर किसी को जानना बेहद ज़रूरी है। पहला जो अपडेट है, अगर आप न्यू मुंबई एयरपोर्ट पर आते हो या फिर नोएडा जो नया एयरपोर्ट बना है वहाँ पे आते हो, तो दूसरे एयरपोर्ट के मुकाबले, जैसे दिल्ली में भी 2 एयरपोर्ट है, एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक नया एयरपोर्ट बना है नोएडा एयरपोर्ट, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत बड़ी एयरपोर्ट बना है। उसी तरह मुंबई में भी 2 एयरपोर्ट बना है, एक तो मुंबई में पहले से ही एयरपोर्ट है और दूसरा न्यू मुंबई एयरपोर्ट है। तो पहले ये नोएडा वाला बता देता हूँ कि अगर आप नोएडा एयरपोर्ट पर आते हो तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले ज़्यादा टिकट का जो प्राइस है वो ज़्यादा देना पड़ सकता है। सोचते हो कि हम नया एयरपोर्ट में जाते हैं, थोड़ा देखते हैं नया एयरपोर्ट कैसा है, लेकिन आपको किराया बहुत ज़्यादा उस पे होगा। इंडिगो एयरलाइंस ने इन्फॉर्म करके बताया है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस के पास पत्र आया था एयरपोर्ट की तरफ से कि यहाँ पे ये प्रोसीजर है, इतना इतना आपको, यानी जो पार्किंग है, जो फ़्लाइट का जो पार्किंग है, उसका चार्ज दिल्ली एयरपोर्ट में अगर 6,900 कुछ रुपए है, तो सीधे नोएडा एयरपोर्ट पर अगर कोई भी इंडिगो की जो फ़्लाइट है या फिर और भी कोई भी फ़्लाइट अगर वहाँ पे रहती है, तो 6 घंटे के लिए, ठीक है, ये अपडेट में बताया गया, 6 घंटे के लिए 14,000 से ज़्यादा जो है उसको, उनको किराया देना पड़ेगा। अब इसका क्या होगा, एयरलाइंस घर से तो देगी नहीं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो टिकट पर पड़ेगा। दूसरा यूडीएफ जो चार्ज होता है, सर्विस चार्ज है, वो भी जो है नोएडा एयरपोर्ट में काफ़ी है। उसी तरह मुंबई में भी कम है, और न्यू मुंबई एयरपोर्ट क्योंकि नया एयरपोर्ट बना है तो वहाँ पर भी ज़्यादा है। तो अगर आप बाहर कंट्री से आने का सपना देख रहे हो ये 2 नए एयरपोर्ट पे, तो आपको पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो सोच समझ के आप टिकट लेना, क्योंकि आपको आना ही तो है, इसलिए आप नया पुराना देखने की ज़रूरत नहीं। जो लोग पैसे सेविंग करना चाहते हैं उनके लिए पुराना वाला एयरपोर्ट बेहतर होगा, और जो घूमने का शौकीन है, वो नया एयरपोर्ट देखना चाहते हैं, वो बेशक आ सकते हैं। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक जस्ट इन्फॉर्म करने की कोशिश किया, ताकि आपको भी इस रूल के बारे में पता चल सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में बताया गया है कि अगर आप बाहर कंट्री से आ रहे हो तो आपको इस नियम को, इस अपडेट को जानना बेहद ज़रूरी है। जानना क्या ज़रूरी है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस ने भी सारे यात्रियों को वार्न किया और बताया है कि कोई भी महंगे चीज़, ठीक है, कोई भी जैसे करेंसी हो गया, गोल्ड हो गया, या कोई भी महंगे प्रोडक्ट जो है वो अपने लगेज बैग में डालकर नहीं लाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लगेज बैग में लेकर आने की कोशिश करते हैं, फिर पता चलता है कि उनका सामान चोरी चल गया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, फिर एयरलाइंस के ऊपर वो दबाव डालते हैं, एयरलाइंस के ऊपर बोलते हैं कि इसका मुआवजा दे। इसलिए एयरलाइंस की तरफ से भी ये बताया गया है सारे यात्रियों को कि कोई भी महंगे अगर प्रोडक्ट है, महंगे सामान है, या कोई करेंसी है किसी भी कंट्री का, तो आप अपने हैंड बैग जो लेकर चलते हो फ़्लाइट के अंदर, उसमें ही लेकर आप ट्रैवल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो फिर एयरलाइंस के कोई जिम्मेवारी नहीं होगा। इसलिए आप अगर ट्रैवल करते हो तो ज़्यादा कोशिश करें कि जो भी आपका सामान है, महंगे सामान, वो अपने हैंड बैग के साथ ही लेकर ट्रैवल करें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि आप 1 साल पे, कोई 2 साल पे, कोई 3 साल पे बाहर कंट्री से हमारे श्रमिक भाई, क्योंकि 3,50,00,000 भारतीय सिर्फ बाहर कंट्री में काम करते हैं। अकेले खाड़ी देश में 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं।
मतलब आप समझ सकते हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये 6 जीसीसी की कंट्री, इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी हैं। बाकी यूरोपियन कंट्री में भी बहुत सारे, जैसे यूएस के अंदर भी बहुत सारे भारतीय काम करते हैं, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, इटली के अंदर, फ्रांस के अंदर बहुत सारे भारतीय यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है, खाड़ी देश से आने वाले लोगों के साथ चल रहा है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ घटना घटा है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुना, और आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए मैं इस अपडेट के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से जस्ट आपके साथ इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस अपडेट में बताया गया है, इस खबर में बताया गया है कि आप अगर वहाँ पे रह रहे हो, यानी आप अदर कंट्री में रह रहे हो, ये ना सोचना कि हमें वहाँ पे रहने के बाद हम वहाँ पे कुछ भी भारत के खिलाफ़ बोल सकते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे एआई वीडियो बनाकर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके ऊपर कार्टून बनाकर उल्टे सीधे वीडियो पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट पे। तो वहाँ गवर्नमेंट तक पहुँचने तक में अभी लेट नहीं होता है, क्योंकि सोशल मीडिया ही ऐसा चीज़ है। ऐसे बहुत सारे यूपी से मामले आए थे कि रहने वाला सऊदी से था, 2 साल बाद आया था, और उन्होंने कुछ इस तरह का वीडियो वगैरह पोस्ट किया था, और घर पे आता है अपने फैमिली के साथ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहता है, फिर पुलिस अचानक आती है और रात को उनको गिरफ्तार करके जेल लेके जाती है। ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे मामले आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप कितने भी उड़ लो, आखिरकार आपको अपने घर में आना ही आना है। इस तरह का चीज़ आप बिल्कुल ना करना, कोई किसी के खिलाफ़ वीडियो बनाना, किसी के खिलाफ़ उल्टे सीधे बोलना। आप अगर बाहर कंट्री में गए हो, वापस इंडिया आना है, तो ऐसे हरकत करोगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे, ताकि लोगों तक, यहाँ पे आप छुट्टी मनाने अपने फैमिली के लिए आए हो, 1-2 महीना 3 महीना रहना है, फिर वापस आपको चले जाना है, फिर इस पंगे में क्यों पड़ना है। क्योंकि ऐसे मामले आ रहे थे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, और आपको घर से गिरफ्तारी ना हो। क्योंकि जो लोग, जैसा मैं बताया, 1-2 नहीं, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।